ममता बनर्जी एक अलग तरीके की राजनेता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता बनर्जी पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने पैरवी करना चाहा और ये उसमें कामयाब रही। तो आखिर जब उन्होंने जिरह खुद की, तो क्या इसका आपको लगता है कि सर्वोच्च अदालत पे कुछ ज्यादा असर पड़ता है? एसआईआर की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं, ये तो क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि एसआईआर को हम नहीं रोक सकते। ये दावा किया गया है कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस मिला है, इस टाइप की चीजें की मिली हैं। ये पॉलिटिकल ज्यादा है, इसमें कानूनी अब मसला रहा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमर उजाला में विधि मामलों के विशेषज्ञ और रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट के जो अपनी खबरों से लगातार आपको एनलाइटन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, राजू सिन्हा जी हमारे साथ हैं। राजू जी, आपके साथ में चर्चा करूंगा आज एसआईआर को लेकर, जी, विशेष मतदाता पुनरीक्षण जी को लेकर। जिस तरीके से पूरे देश में भूचाल आया हुआ है, लेकिन वो इस बार पश्चिम बंगाल में जब मामला पहुंचा तो ममता बनर्जी एक अलग तरीके की राजनेता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई जिरह करने। ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। बिल्कुल, ये बिल्कुल अभूतपूर्व दृश्य था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रांत की मुख्यमंत्री सीधा सुप्रीम कोर्ट अपनी केस की पैरवी खुद करने आ गई है। ये पहला एग्जाम्पल है। आप इसके पहले आप छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का केस ले लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का केस ले लें, या फॉर दैट मैटर आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला ले लें। उन लोगों ने ये हिम्मत कभी वो नहीं जुटा पाए कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट जाके खुद अपनी पैरवी करे। लेकिन ममता बनर्जी पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने पैरवी करना चाहा और ये उसमें कामयाब रही। उन्होंने बंगाल के लोगों को एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की कि वो लोगों से कितनी जुड़ी हुई हैं, और इसका वो उन्होंने उदाहरण बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। उन्होंने एक बात साफ कर दिया कि वो जनता के साथ है और जनता के हित के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ सकती हैं। केवल सड़कों और राजनीतिक गलियारों में नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी वो लोगों के लिए वहां तक पहुंच सकती है, देश के सबसे बड़े अदालत के पास। और उन्होंने इस मामले में, जबकि उनके पास बड़े वकील थे, उन्होंने उनकी ओर से श्याम दीवान ने आर्गुमेंट भी कुछ सिंपल भी थे शायद उनके साथ। जी, कपिल सिब्बल थे। लेकिन उस दिन की बात करें तो उस दिन ममता बनर्जी ने अपने लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को पैरवी के लिए रखा था। उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने अदालत से इजाजत मांग के, चीफ जस्टिस से इजाजत मांगी कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। और वो इसका साफ, वास्तव में ममता बनर्जी ये साफ संकेत देना चाह रही थी कि मैं जनता के साथ हूँ। वो ये दिखाना चाह रही थी कि लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं एसआईआर को लेके, वो कितनी बड़े पैमाने पर लोगों को असर कर रही है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने ये बताया सुप्रीम कोर्ट को कि लगभग 100 से अधिक बीएलओ मर गए हैं उस हरासमेंट के कारण, या उन्हें लोगों के इंजरी, लोगों के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। बहुत सारी चीजें आई हैं सामने जी। उनके लिए वहां पे काम करना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि उन पे अत्यधिक दबाव आ रहा है। राजीव जी, जब हम बात कर रहे हैं इस पे, जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल मैसेजिंग तो बहुत अच्छी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग से अगर आगे हम देखें, ये मैं कहूं कि आपके लीगल का वीगल पॉइंट हो गया है। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट पे आए जी, तो आखिर जब उन्होंने जिरह खुद की, तो क्या इसका आपको लगता है कि सर्वोच्च अदालत पे कुछ ज्यादा असर पड़ता है? मैं दबाव शब्द तो नहीं कहूंगा। और दूसरा, क्या एसआईआर के तौर तरीके को लेकर या एसआईआर के भविष्य को लेकर इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, जहां तक मेरी समझ है, जो तो मेरी कानूनी समझ है, कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एसआईआर की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। ये तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि एसआईआर को हम नहीं रोक सकते। पिछली हियरिंग में जब बिहार एसआईआर की बात चल रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी जब बिहार वाले मामले में पेश हुए थे, उन्होंने उन्होंने इस पे
एक समय ऐसा आया था जो उन्होंने कहा था कि एसआईआर पे रोक लगाई जाए, अमल में रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि ये चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है, वो मैं इस पे रोक नहीं लगा सकता और इसकी प्रक्रिया जारी। हाँ, इसमें जो वैक्यूम है या जहाँ पे ग्रे एरिया है उसमें भी रेक्टिफाई कर सकता हूँ। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर के दौरान कई चीजें अलाउ किया, जैसे आधार को एक्सेप्टेंस दिलाया, उसके अलावा कुछ और चीजें जो कुछ पहलू थी जो उसमें खामियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर वाले में अपना फैसला सुरक्षित भी कर रखा है। तो संभव है कि जो चीज एसआईआर को लेके बहुत चीजें जो सामने आ रही है, खामियां आ रही है, इनका बहुत सारा समाधान तो उस फैसले के जरिए आ जाएगा। ममता बनर्जी ने हाँ हालांकि कुछ चीजें नई चीजें भी उठाई हैं, तो संभव है कि कुछ जो एसआईआर की प्रक्रिया में जो खामियां हैं, जो छोटी मोटी खामियां बच गई हैं, वो इस पिटीशन के थ्रू ममता बनर्जी ने जो कोर्ट के सामने रखा है। ऐसे खामियों पे अगर हम चर्चा करें आपसे कि जो उन्होंने प्रश्न उठाया कि कुछ सरनेम में कुछ दिक्कतों को लेकर कुछ चीजें हुई, तो ये शायद मेरे ख्याल से कुछ जेन्युइन दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल जेन्युइन दिक्कत है, लेकिन इस जेन्युइन दिक्कत के बीच में जो पॉलिटिकल शोर जो है वो ज्यादा हावी दिखाई पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता खुद जिरह के लिए आ जाती हैं, जबकि इस तरीके की चीजें वहां पर है नहीं और चुनाव आयोग को वो अपना काम करने देने से रोकना चाहती है। तो आखिर मैं इसके लीगल पॉइंट को समझना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी जार्गन्स तो चल रहे हैं, लेकिन वाकई तकनीकी तौर पर, विधिक तौर पर अब आगे क्या? देखिए इस पे मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि एसआईआर को लेके तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं, एसआईआर तो होना है, वो उस पर कहीं सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ है इस मामले में। उस पर यह जरूर है कि जब इस टाइप की प्रक्रिया होती है तो कुछ न कुछ खामियां सामने आती हैं। वो वैक्यूम होता है जो जैसे कि बंगाल के केस में बंगाल के केस में अदालत ने भी ये स्वीकार किया कि नाम के में मिसमैच, वहाँ के प्रोनाउंसिएशन जो बांग्ला टोन में, उसमें बहुत सारी चीजें जिसमें उन्होंने खुद जैसे कि इलेक्शन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर रहते राकेश द्विवेदी, उनका राकेश द्विवेदी है, तो पीठ में एक जो सदस्य थे जो बंगाली हैं, वो जस्टिस बागची, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने द्विवेदी जी से कहा कि आप इस चीज से आप समझ सकते हैं कि बंगाल में वो नहीं होता, तो द्विवेदी होता है, तो इस टाइप भाव हो जाएगा जी, भाव। तो ये बांग्ला प्रोनाउंसिएशन कुछ इस टाइप के हैं जिसमें इस टाइप की खामियां हैं, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को ये सजेस्ट किया कि आप ऐसे अधिकारी कुछ हमें बताएं जो डायलेक्ट के कारण नामों में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसको दूर हो सके। तो ये सब सुझाव उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, कई लाख ऐसे शायद वोटर्स के ना, जैसे ये दावा किया गया है कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस मिला है, इस टाइप की चीजें की मिली है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इसमें तो लगभग 50 लाख लोग तो मृत हो गए हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, नाम की डिस्क्रिपेंसी ये है, इस चीज को नकारा जा सकता है कि नाम में बहुत सारी खामियां हैं। और दूसरी बात है कि ये भी जो ममता बनर्जी ने भी ये बात उठाई कि मान लीजिए कोई लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, सरनेम उनका बदल जाता है, तो वैसे केस में भी चीजें आ रही है, बहुत सारी सामने आ रही है। लेकिन दिक्कत परेशानी यहाँ ये इस बात की है कि ये देखने वाली बात होगी कि जब ये ड्राफ्ट लिस्ट के बाद कितने लोगों ने आपत्ति जताई कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। आपने देखा होगा सर कि जब बिहार एसआईआर की बात हो रही थी, बहुत सारे राजनीतिक दल ये दावा किए कितने लोगों के इतने लाख लोगों के नाम काट दिए गए। लेकिन जब ये बात हुई कि आप ऐसे लोग सामने आए हमारे सामने कि जिनका वोट जेन्युइन तरीके से इनका वोट कट गया है, तो ऐसे गिनती के गिने चुने लोग ही सामने आए। तो ये सब चीजें हैं। तो ये कुल मिला के देखने से ये लगता है कि ये पॉलिटिकल ज्यादा है, इसमें कानूनी अब मसला रहा नहीं है। जो कानूनी मसला और लगभग सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया है, और जो बची कुछ चीजें खामियां हैं, जो वैक्यूम है, जो ग्रे एरिया है, वो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत हद तक। अच्छा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर भी
सुप्रीम कोर्ट का रुख जो था, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि वो जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर जो पूरी तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कम से कम लीगली बहुत कन्विंस उससे नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बिहार SIR में RJD सहित कई राजनीतिक दल SIR जब हो रहा था इलेक्शन के पहले, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए कि SIR की प्रक्रिया को रोकी जाए, ये चीजें हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, उनकी बुरी तरह से पराजय हो गई, उसके बाद वो कभी सुप्रीम कोर्ट ये ना आए कि पहुंचे नहीं, क्योंकि उन्हें वो इससे ये समझ आता है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा था। इसीलिए आपको राजीव जी से बात करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो पॉलिटिकल शोरगुल है उसमें तमाम जो तथ्य कथ्य से विपरीत होते हैं। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि अगर वाकई दिक्कत है, इतना शोर अगर आप पहले उठा रहे थे, वो कहते हैं ना कि एक शेर था कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो एक कतरा भी खूना निकला। तो कुल मिला के कुछ उस तरीके से बातें चल रही हैं। जैसे आपने देखा जन स्वराज पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार को इलेक्शन को लेके, लेकिन उसने कभी SIR का मुद्दा नहीं उठाया। उसने उठाया मुद्दा वो वेलफेयर स्कीम का, जो 10,000 रुपए, लेकिन उसने SIR का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता है कि SIR को प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो समय सीमा की जो बात कर रही है, खासतौर से जो मैंने देखा तृणमूल और ममता बनर्जी का भी था, ये एक बहुत रिगरस एक्सरसाइज है जिसमें टाइम टेकिंग है, परंतु ये 2 महीने में जो करने की कोशिश हो रही है सारी थोड़ी जल्दबाजी है। इसको लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख दिखा उनकी इस दलील के पक्ष में? जल्दबाजी पे देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी हमारा काफी एडवांस है, तो ये कहना कि जो पहले टाइम लगता था वो काफी और ये इतनी जल्दीबाजी में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आजकल हमारे पास AI जैसे टूल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटली हम लोग बहुत स्ट्रांग है। तो ये कहना कि इसके लिए और समय होना चाहिए तो अच्छा रहता, ऐसा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कि जब कभी भी, जैसे अभी कल की ही बात है, उत्तर प्रदेश का उन्होंने SIR के लिए जो टाइम लाइन भी बढ़ा दिया, इस तरह केरला का बढ़ा दिया, तमिलनाडु का बढ़ा दिया, वेस्ट बंगाल का भी बढ़ा है। तो ये चीजें होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कोई अगर लगा भी कि भाई लोगों को और टाइम मिलना चाहिए, ये थोड़ी प्रक्रिया जल्दी हो रही है, तो उन्होंने टाइम भी दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके, तो कुल मिला के जो राजीव सिन्हा जी कह रहे हैं उसको थोड़ा समझने और जानने की जरूरत है। राजनीतिक तौर पर कितनी भी बातें हो रही हो, लेकिन पहली बात तो यह है कि SIR की प्रक्रिया को लेकर जरा भी कोई सवाल नहीं। हाँ, पॉलिटिकल पॉइंट अगर बनाने की बात है, पॉलिटिकल स्कोर बनाने की बात है, तो वो ममता बनर्जी ने निश्चित तौर पर किया, ये हमको और आपको दिखाई पड़ सकता है। परंतु इसका दूसरा पहलू ये है कि जो भाजपा स्थापित करने की कोशिश कर रही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो आखिर पश्चिम बंगाल के हित में कौन है, फैसला करे तो कौन वोटरों को अपनी बात समझा पाएगा, वो एक अलहदा बात है। परंतु लीगल वीगल में हम बात करते रहेंगे आपसे तथ्यों की, उसके कानूनी पहलुओं की। तो राजीव जी के साथ मुझे राजकिशोर को फिलहाल आप दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।